राधा, मेरे संयम को मत परखो, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। कृष्ण, तुम कुटिला के साथ खेल खेल रही हो राधा, इसका अत्यंत भारी मूल्य चुकाना होगा। मैं कुटिला की सौगंध लेती हूँ कि तुम्हारे मुख से ये कृष्ण कृष्ण का जाप बंद करवा कर ही रहूंगी। आइए आइए कृष्ण, बलराम, नंद जी, यही है मेरा छोटा सा घर। यदि आप सब यहाँ रुकेंगे यह मेरे बड़े सौभाग्य की बात होगी। रात्रि में यहीं बिछौना लगवा दूंगा, जब तक चाहे सुखपूर्वक आप लोग यहाँ रुकें। पुरन, हमें अपने घर में आश्रय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओ, ये सब तो ठीक है, बड़ा अच्छा प्रबंध किया आपने, किंतु बाबा को भी तो भूख लगी गई होगी और समय भी हो ही गया है, तो अब भोजन की व्यवस्था हो जाती। क्या कहते हैं आप सभी? मैं अभी भोजन का प्रबंध करता हूँ। भोजन सामग्री जुटाने में मैं भी आपकी सहायता करता हूँ। जी आप। अक्रूर, आपने मुझे और दाऊ को यहाँ पे मथुरा में लाकर अपने धर्म का बहन तो किया ही है, किंतु अब समय आ गया है कंस के ये बात जानने का कि कृष्ण कंस का जिसको इतने वर्षों से वो यहाँ मथुरा में लाने का प्रयास कर रहा था, वो कृष्ण अब मथुरा आ चुका है। और इसके अतिरिक्त कंस से और क्या क्या कहना है, इस बात को तो आप भली भांति जानते हैं। मैं जानता हूं प्रभु, वही होगा जो आप चाहते हैं। कान्हा, स्वयं कंस को बताने की क्या आवश्यकता है कि हम यहाँ आ गए? स्वयं समस्या क्यों बढ़ा रहे हो तुम? समस्या बढ़ा नहीं रहा, इसका निवारण निकाल रहा होता। धनुष्य बच्चा तोड़ेगा, इसके लिए एक कार्य थोड़ा और सरल बनाया। सरल कैसे? कान्हा, एक बात बताओ, कंस की समस्त सेना, उसके 8 भाई अष्ट चक्रव्यूह का निर्माण करने वाले हैं, और तुम हो कि स्वयं अपनी जानकारी उन तक पहुंचा रहे हो कि लो मैं आ गया और मैं यहीं हूं। कान्हा, पहले तो मुझे यह बताओ कि एक छोटा सा साधारण सा बच्चा इतनी बड़ी सेना के मध्य उस अष्ट चक्रव्यूह को तोड़ेगा कैसे? उस धनुष तक पहुंचना तो बड़ी दूर की बात है। यदि बात की जाए धनुष की, तो धनुष बच्चा ही तोड़ेगा, और यदि बात की जाए अष्ट चक्रव्यूह की, तो वो तोड़ा जाएगा स्वयं कंस द्वारा। क्या? अर्थात कंस का स्वयं का बनाया हुआ अष्ट चक्रव्यूह कंस स्वयं ही तोड़ देगा। कैसे? बस देखते सही, बड़ा आनंद आने वाला है। महाराज, महाराज, आपकी सारी सेना अष्ट चक्रव्यूह के निर्माण के लिए सज्ज है। एक पक्षी अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी समस्त शक्ति लगाकर फड़फड़ाता है कंस। तुम भी साम दाम दंड भेद सब अपना कर देख लो कंस, किंतु तुम्हारा काल तुम्हारा ग्रास करने आ गया है। शांत हो जाओ, इतनी उत्तेजना, ये क्रोध अच्छा नहीं कंस। मैं कृष्ण को मथुरा ले आया हूं, तुम्हारी वर्षों की इच्छा पूर्ण हुई। तो वो कृष्ण अंततः मथुरा आ ही गया है। मुझे हराना संभव है, मेरी शक्ति भी असीम है और धरा भी मेरी है, और सारे विकल्प भी महाबली कंस के हैं।
मूर्ख हो तुम कंस। सोचो, ऐसा पहले भी हो चुका है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब वो केवल एक शिशु थे। तब भी तुम्हारी शक्ति असीम थी, तब भी ये धरा तुम्हारी थी। परंतु तुम ना तो तुम उन्हें जाने से रोक सके और ना ही तुम उन्हें ढूंढ पाए। किंतु इस बार भी तुम चाहकर भी उन्हें ढूंढ नहीं सकते। कृष्ण को इतना आत्मविश्वास है कि उन्होंने तुम्हें चुनौती दी है कि यदि तुमने उन्हें ढूंढ लिया तो वो युद्ध से पहले ही हार मान लेंगे और तुम्हें जीवित छोड़कर लौट जाएंगे। कहो कंस, क्या तुम में वो सामर्थ्य है कि तुम श्री कृष्ण को ढूंढ पाओ? अकरार! कह दो उस ग्वाले से कि महाबली कंस को उसकी चुनौती स्वीकार है और मैं उस कृष्ण को अवश्य ढूंढ ही निकालूंगा। सैनिकों, मथुरा का एक एक घर खोजो, जो चाहे वो करो, परंतु मुझे किसी भी मूल्य पर वो कृष्ण चाहिए। जाओ! क्या सोच रहे हो कान्हा? यही कि राधा इस समय क्या कर रही होगी? सोच नहीं रहा था, सुन रहा। राधा केवल कृष्ण का जाप कर रही है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुना आपने? राधा के मुख पर केवल कृष्ण है। नहीं कान्हा, मैं सुन तो नहीं पा रहा हूं, किंतु ये जानता अवश्य हूं कि प्रेम का ये संबंध अत्यंत गहरा होता है, अत्यंत प्रबल होता है। दूरियों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और समय से ये अत्यंत बड़ा होता है। कृष्ण कृष्ण। अभी भी कृष्ण के नाम की माला जप रही हो तुम? मूर्ख हो गई हो तुम राधा। हाँ, कंस से लड़ना तो दूर, इतनी ठंड है आज रात्रि, इस ठंड में मथुरा में भटकता ही मर जाएगा वो तुम्हारा कृष्ण। फिर तुम बैठ के करते रहना कृष्ण कृष्ण। ठंड तो है, किंतु मेरे कृष्ण को ठंड कैसे लग सकती है? अब मुझे विश्वास है कि मेरे कृष्ण को ठंड नहीं लगेगी। बिल्कुल राधे, अब मुझे ठंड नहीं लग रही। नहीं बाबा, ठीक है। किंतु तुमने तो चादर भी नहीं ओढ़ी कान्हा। सोच लीजिए ओढ़ ली। सबसे अच्छी चादर, प्रेम की चादर ओढ़ ली है मैंने।